हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं दूसरी इकाई का थर्ड लेसन, तीसरा लेसन जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सी दिस, लुक हियर। लकड़हारा और वन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लकड़हारा और वन। इसके राइटर हैं अरविंद भटनागर। बच्चों, यह नाटक लेसन नाट्य रूपांतर है। ओके, नाटक में है। अब यह एकांकी है। चलिए इसके जो है लेखक अरविंद भटनागर, उनका परिचय हम देखते हैं। परिचय: अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। बच्चों, एकांकीकार, ओके। तो एकांकी का क्या अर्थ होता है? मतलब एक अंक का नाटक। ओके, एकांकी का अर्थ है जो एक ही अंक में पूरा हो, वह छोटा नाटक जिसमें कई दृश्यों का एक ही अंक होता है। ओके, क्लियर एवरीवन? गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। ओके, ये जो है लेखक अरविंद भटनागर जी, उनका कहना है कि उनका कहना है कि मेहनत, ईमानदारी होनी चाहिए और छोटे परिवार का भी महत्व हमें जानना चाहिए कि छोटा परिवार होने से हमें क्या लाभ होता है। ओके, तो लेखक ने प्रस्तुत एकांकी में जो है समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ओके, हमें जो वृक्ष हमें फल फूल देते हैं, ओके, साथ ही पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं, वर्षा लाने में भी उनका योगदान होता है ना बच्चों। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है? छोटे परिवार का महत्व बताया है और परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। तो बच्चों, चलिए हम लेसन का अध्ययन करते हैं। ये इसमें देखिए क्या है? पात्र मीन्स क्या? कैरेक्टर। हाँ, क्या क्या है यहाँ पर? देखिए कौन कौन है इसमें, यह देखते हैं। लकड़हारा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, एक लकड़हारा की भूमिका निभाई जा रहा है यहाँ पर, और एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान जो है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। लकड़हारे की पत्नी, थर्ड कौन है भूमिका निभा रहा है? लकड़हारे की पत्नी। एक हरा भरा पेड़ है। ओके, 4 पात्र यहाँ पर, 4 कैरेक्टर दिखाई दे रहे, मतलब बताया गया है। चलिए पहला दृश्य, प्रथम दृश्य में देखते हैं। फर्स्ट जो सीन है, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास जाकर रुक जाता है। ओके, स्टेज पर, मंच मीन्स क्या? स्टेज। तो वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, नाटक स्टार्ट हुआ है। क्या पहले दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है? यह दिखाया जा रहा है कि एक लकड़हारा जो टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी, जिससे पेड़ काटा जाता है। ओके, क्लियर एवरीवन? वह पेड़ के पास जाकर वह रुक जाता है। कौन रुकता है? लकड़हारा बोलता है पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। इंतज़ाम मीन्स प्रबंध। ओके, तो आज जो है रोटी का प्रबंध हो जाएगा।
पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। देखिए बच्चों, लकड़हारे ने क्या किया, लकड़हारा जो है पेड़ को देखता है और कहता है कि चलो ये तो हरा भरा पेड़ है, चलो हम इसको काटते हैं। लेकिन जैसे वह काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर की ओर उठाता है तो तभी वह क्या है, कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? नदी में। तो फिर लकड़हारा चिंतित में चिंता में, हाँ, टेंशन में, चिंतित एवं दुखी स्वर मीन्स आवाज़, हाँ, तो ध्वनि, स्वर मीन्स ध्वनि, आवाज़। तो वो बहुत चिंतित मीन्स दुखी, चिंता टेंशन में आ जाता है, चिंता और दुखी स्वर में बोलता है। वो चिंतित होते हुए, चिंता करते हुए बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, हाँ, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। देखिए लकड़हारा क्या बोलता है, लकड़हारा बोलता है बहुत दुखी होता है। क्यों दुखी होता है बच्चों? वैसे दुखी होता है कि उसकी कुल्हाड़ी जिससे वह पेड़ काटता, लकड़ी काटता, तो वह लकड़ी जो है कुल्हाड़ी जाकर के नदी में गिर जाती है। तो वह दुखी होकर बोलता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई, पानी बहुत गहरा है और मुझे तैरने तो आता नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने ये पेड़ को कैसे काटूंगा, और नहीं काटूंगा तो लकड़ी कैसे मिलेगी, और लकड़ी नहीं मिलेगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ओके। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण मंच पर आते हैं। ओके। इसी बीच तो क्या दिखाई दे रहा है कि भगवान का रूप बना करके, वेश बदल करके, जो ग्रामीण व्यक्ति मीन्स गांव का एक साधारण नागरिक के रूप में भगवान वहाँ पर वेश बदल कर आते हैं। कहाँ पर? मंच पर, स्टेज पर। ओके। तो ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? कौन बोल रहा है? ग्रामीण, भगवान। बड़े दुखी हो, क्या बात है? बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। लकड़हारा क्या बोल रहा है कि बताता है, किसको बताता है? ग्रामीण को, हाँ, भगवान को बताता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर जाती है, नदी का पानी जो है बहुत ही गहरा है, मेरा तो सब कुछ चला गया। मीन्स क्या, वो उसका तो जो कुछ था, गरीब लकड़हारे का कुल्हाड़ी था ना बच्चों, कुल्हाड़ी से तो उसका अपना जीवन यापन करता था, लकड़ी काट कर। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण जो है, गांव का व्यक्ति, क्या बोलते हैं? हाँ भाई, जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा भी कहना तो ठीक ही है। लकड़हारा बोलता है, भाई क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर करोगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। ग्रामीण ने कहा, तुम दुखी मत, अपने मन को दुखी मत करो, मैं कोशिश करता हूँ, मीन्स मैं ट्राई करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा। कौन कूदा? ग्रामीण जो है, गांव का व्यक्ति जो बना था, भगवान जो है, ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, जब वो ग्रामीण नदी में कूदते हैं तो क्या है, उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी आती है, वो बाहर निकलते हैं। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, भाग्यवान मीन्स लकी। अरे तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। वो बोलते, अरे तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारा, देखो बच्चों, लकड़हारा क्या जवाब देता है? लकड़हारा बोलता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारा ने जवाब दिया, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। वो बोलते, ठीक है, मैं एक बार फिर प्रयास करता हूँ, देखता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ।
फिर वो वापस क्या करता है, ग्रामीण नदी में कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। तो देखिए फर्स्ट टाइम तो चांदी की कुल्हाड़ी मिलती है और सेकंड टाइम क्या है, ग्रामीण को सोने की कुल्हाड़ी मिलती है। वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं। लकड़हारा आश्चर्य से, लकड़हारा जो है आश्चर्य से बहुत देखता है, अचंभे से। हाँ, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो ये सोने की हाँ मिल गई, लो ये सोने की कुल्हाड़ी है। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, ये सोने की कुल्हाड़ी जो है मेरी नहीं है। दुखी हो जाता है। कौन दुखी होता है बच्चों, मेरी है ही नहीं, दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। देखिए बच्चों, लकड़हारा क्या बोल रहा है, जब देखा कि सोने की कुल्हाड़ी मिली है तो उसने वो बोलता है, नहीं भाई ये तो मेरी नहीं है, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, तुमने जो है मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, अब जाने दो। ग्रामीण बीच में ही बोल देता है। कौन बोलता है, ग्रामीण। नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, नहीं भाई इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। देखिए वो क्या है कि ग्रामीण बोलता है, क्यों बोलता है कि हमारा धर्म है, क्योंकि हम इंसान है ना। जब तक हम इंसान, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो हमें जब कोई कष्ट में है तो हमें उसका हेल्प करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अब देखिए, फर्स्ट टाइम चांदी का मिला, सेकेंड टाइम क्या मिला, सोने का, और थर्ड टाइम क्या, जब वो नदी में गए तो उनको, ग्रामीण को नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। जब वो कूदता है तो उसको वापस उसकी लोहे की कुल्हाड़ी उसको मिल जाती है। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। ग्रामीण क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत ही खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। देखिए लकड़हारा जो है इतना हैप्पी हो जाता, खुश होता है। क्यों खुश होता बच्चों, क्योंकि वो लोहे की कुल्हाड़ी उसकी रहती है, वो अपने सामान को देख कर के खुश हो जाता है। तो हमें देखिए, हमें क्या है, अपने सामान से ही प्यार करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। ओके, और उसे वेल विशेष भी कर देता है कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम हमेशा खुश रहो। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वह मेरा धन है। देखिए लकड़हारा क्या बोल रहे हैं, लकड़हारा बोलते हैं कि मेहनत से दूसरे की चीज़ लेना अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों हमें क्या, दूसरे की चीज़ को अपना नहीं समझना चाहिए, जो अपना है अपना खुशी से ही अपना लेना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, दूसरों को देख करके लालच नहीं करना चाहिए। तो लकड़हारा बोलता है कि मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो मिलता है वह मेरा धन है, मैं उसी में खुश हूँ। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। ग्रामीण जो है, ग्रामीण व्यक्ति गांव का जो इंसान बनकर आए थे, वो क्या करते, वो चले जाते। फिर वहाँ पर कौन आता है बच्चों, भगवान। जो भगवान थे वो ग्रामीण का वेश बदले थे ना, तो वो वापस अपने रूप में आते हैं। देखिए भगवान, धन्य हो भाई, मैंने तुम्हारी ईमानदारी से, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मीन्स खुश, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही
लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि मैं तो भाई बहुत ही खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि तुमने इतनी ईमानदारी की परीक्षा दी है। वो जो ग्रामीण के रूप में थे वो भगवान थे, और वो व्यक्ति का, कौन व्यक्ति का? लकड़हारे का परीक्षा ले रहे थे, और उन्होंने देखा कि वो ईमानदार व्यक्ति, उसके अंदर किसी भी प्रकार की लालच नहीं है। वो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, न लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। ओके। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है, तो ऐसा करने पर जब वो लकड़हारा बोलता है चलो मुझे शर्त मंजूर है, और फिर वो पर्दा गिर जाता है। फिर अब बच्चों ये फर्स्ट था, पहला दृश्य था। अब यहाँ पर दूसरा दृश्य देखिए। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मंच पर क्या दिखा रहा है कि लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी ने आवाज़ दिया। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो वो उसकी पत्नी ने उठाया तो वो जाता है। कौन जाता है? लकड़हारा बोलता है जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वो जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर दूर तक जंगल का पता नहीं है। जो थे वे कटते जा रहे हैं, और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। वो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ देखो हरे भरे पेड़ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सारे जो हैं भी वो दूर दूर तक काटते चले जा रहे हैं, और सीमेंट के जंगल है। अचानक उससे चोट लगती है, वो चीख उठता है। फिर क्या? फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वो चलता रहता है। कौन चलता है? लकड़हारा चलता है, और बाद में वो थक जाता है और उसे चोट भी लगती है। तो वो क्या करता है? वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। देखिए यहाँ पर कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। किसने बोला? लकड़हारे ने बोला। उसको बहुत अच्छा लगता है, छांव में बैठता है ना। हाँ, हरे भरे पेड़ उठकर अपनी कुल्हाड़ी से संभालता है। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है ना, फिर वो अपनी कुल्हाड़ी को संभालता है। चलो यही सही है, इसे साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। वो जो पेड़ के नीचे बैठता है ना बच्चों, तो उसको वो हरा भरा पेड़ दिखता है, तो बोलता है चलो यही सही है, इसी को मैं काटता हूँ। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ को उठाता है। तभी देखिए पेड़ आवाज़ देता है। पेड़, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? पेड़ कहता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नज़र दौड़ाता है। लकड़हारा जो है आसपास इधर उधर अपनी नज़र निगाह जो है दौड़ाता है, देखता है इधर उधर, उसे कोई वहाँ दिखाई नहीं देता है। और फिर पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भू 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 भूत। वो क्या है? वो डर जाता है। उसको पेड़ को तो बोलते हुए सुनता है ना, अरे भाई यह तो मैं हूँ। कौन बोलता है? पेड़। तो लकड़हारा जो है डर जाता है कि अरे ये क्या कोई भूत है क्या? तो पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। तो पेड़ बोलता है, भाई आप डरो मत, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? लकड़हारा पेड़ से पूछता है, आश्चर्यचकित हो जाता है ना, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? बच्चों, पेड़ जो है, ट्री लिविंग थिंग है ना, उसमें भी जान है। हम पानी डालते हैं, देखिए मिट्टी, पानी, खाद, तो वो ग्रोथ करते हैं ना, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ओके, तो बोले भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? हाँ,
बेकसूर पर क्यों, जिसकी बेकसूर मीन्स जिसकी कोई गलती ना हो, तुम मुझे बिना गलती के क्यों वार कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। लकड़हारा, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। वो बोलता है लकड़हारा कि मुझे जो है मैं चार बच्चों को मुझे पालना पड़ता है, बस मुझे तो कुछ मैं मेरा यही काम है, लकड़ी काटता हूँ और अपने उसको बेचता हूँ और अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। पेड़ बोलता है पेड़ क्या बता रहा है कि परिवार अधिक बड़ा होना नहीं चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए, तो हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं आराम से। ओके, तो वो बोलते तुम कितनी स्वार्थी हो, तुम इंसान जो हो कितने स्वार्थी हो, कितने बदल गए हो। मैं जो तुम सबको शुद्ध हवा देता हूँ, मीन्स ऑक्सीजन देता हूँ, पानी देता हूँ, ठंडी ठंडी छाँव देता हूँ, भोजन सभी कुछ देता हूँ, फिर भी तुम मुझे काटने पे लगे हो। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है। लकड़हारा बोलता है यह तो तुम्हारा काम है, तुम कौन सा हम पर उपकार कर रहे हो, इसमें उपकार क्या बात है। लकड़हारा बोलता है कि कौन सा उपकार कर रहे हो, यह तो तुम्हारा कर्तव्य काम है। पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। पेड़ जो है बोलता है कि मैंने यह नहीं बोला है कि भाई मैं उपकार कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, लेकिन यह तो सोचो, तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि हवा के बिना जो है मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। श्वास तो लेना आवश्यक है ना, और श्वास के लिए शुद्ध वायु की ज़रूरत होती है, शुद्ध हवा की। तो हवा शुद्ध रखने के लिए जो पेड़ का होना तो आवश्यक है ना, मैं आपको इसी काम में आता हूँ। लकड़हारा, ठीक है पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा बोलता है कि जो तुम बोल रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे आगे भी तो मुझे भी तो प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली को चलाना है, परिवार चलाना है, वो कैसे चलेगा। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। पेड़ जो है क्या बोल रहे हैं कि जो तुम कहते हो सही है, यदि तुम हमें काटते रहे तो यदि तुम ऐसे एक एक करके सारे पेड़ों को काटोगे तो जो वन के पशु पक्षी है वह कहाँ जाएंगे। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए क्या उनका भी घर उजाड़ दोगे तुम, ओके, नष्ट कर दोगे। लकड़हारा, तो फिर क्या, तो क्या वो क्या बोले देखो, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। लकड़हारा बोलता है तो क्या करूं बताओ, क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं क्या। पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इस तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन वह सोचने लगा, क्या पेड़ बोलता है अगर तुम ऐसे ही हमें काटते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम अच्छी वर्षा के लिए तरस जाओगे। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वो बोलता है तुम जो बोल रहे सही बोल रहे, लेकिन तुम बताओ अब मैं क्या करूं। तुम्हारी बात तो ठीक है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कौन बोल रहा है, लकड़हारा बोल रहा है। तुम जो भी कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन बताओ अब मैं क्या करूं। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, हामी क्या भरता है, हाँ की। उसी समय पर्दा गिरता है। देखिए बच्चों, पेड़ क्या बोल रहा है, कम से कम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो,
अपने हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी मारना का मतलब क्या हुआ? स्वयं अपना नुकसान करना। ओके, तो तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। कैसे? क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वह रहेंगे, चारों तरफ हरियाली रहेगी, तो हमें वर्षा मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, और हमारा तबीयत जो है सही रहेगा, प्रदूषण रहित रहेंगे। ओके, तो लकड़हारा जो है हामी भरता है कि ठीक है ऐसा नहीं करेंगे, उसी समय जो है पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से, लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ों की रक्षा करना चाहिए, और पेड़ हमें काटने नहीं चाहिए। क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि यह हमें जीवन दान देता है, ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। ओके, पेड़ पौधे जो हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं। हाँ, तो ये हमें नहीं काटने चाहिए। वर्षा पानी देने का कार्य करता है, वर्षा होती है। हाँ, तो और क्या मैसेज दिया है इस लेसन के थ्रू? कि अपने संयुक्त जो है बड़े परिवार नहीं होने चाहिए, एकांकी छोटे परिवार होने चाहिए। अगर छोटा परिवार होगा तो हम क्या करेंगे? हम अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकते हैं और बच्चों की पूरी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, यह हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, लकड़हारा और वन। थैंक यू।